गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश में आज का हमारा टॉपिक है दी सेंटेंस। जैसा कि आपको मालूम है कि जो क्लास 9 का सिलेबस होता है दो पार्ट में होता है, ठीक है। इंग्लिश का एक बुक वाला होता है, दूसरा ग्रामर वाला, ठीक है। तो ग्रामर वाले में जो आपका पहला चैप्टर है वो सेंटेंस है, लिखा है ना, द सेंटेंस। तो सेंटेंस में एक टॉपिक हमें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ना पड़ता है और दूसरी टॉपिक हमें पढ़ना पड़ता है पॉइंट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो जो आपका ग्रामर में पहला चैप्टर है सेंटेंस, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस जानना पड़ेगा, क्या होता है सेंटेंस। सेंटेंस पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, इस बात को जानना जरूरी है, ठीक है। देखिए सेंटेंस का जो हिंदी होता है वो वाक्य होता है। इसकी डिफिनीशन है एक ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस क्या आता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड which makes complete and meaningful sense is called sentence। फिर से सुन लें, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete and meaningful sense is called a sentence, ठीक है। यानी कि वाक्य हम किसे कहेंगे जिसका कुछ सार्थक अर्थ निकल सके, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी हम एग्जांपल लेते हैं, एक पूर्ण सेंटेंस हो, जैसे आई एम प्लकिंग फ्लावर्स, मैं क्या कर रहा हूँ, फूल तोड़ रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ आई एम प्लकिंग फ्लावर्स का मतलब कि मैं फूल तोड़ रहा हूँ। अब देखिए यह एक सेंटेंस हुआ, क्योंकि ये जो वर्ड है, मतलब सेंटेंस ये होता है कि जो शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ निकले, वह क्या कहता है, वह सेंटेंस कहलाता है। तो डेफिनेशन है ना था, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब शब्दों का समूह which makes complete and meaningful sense, यानी कि जो एक संपूर्ण और अर्थपूर्ण भाव दे, वह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। तो जैसे कोई भी आपका मतलब एक सेंटेंस होना चाहिए पूर्ण रूप से, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ठीक है। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ठीक है। कोई भी जो शब्दों का समूह है वह सार्थक होना चाहिए, तो वह क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। अब इसमें सेंटेंस के बाद हम अगला टॉपिक लेते हैं, इसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। जैसा कि आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे और अब भी पढ़ेंगे कि जो वाक्य होता है वह 5 प्रकार का होता है, ठीक है। वह वाक्य जो होता है 5 प्रकार का होता है। इसमें पहला नाम है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का हिंदी होता है साधारण वाक्य, ठीक है। और जो दूसरा नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नसूचक वाक्य होता है, ठीक है। और जो तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तीसरा क्या होता है, इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब आज्ञा सूचक वाक्य होता है, ठीक है। और जो चौथा नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसका मतलब होता है इच्छावाचक वाक्य। और जो आपका पांचवा होता है सेंटेंस के प्रकार, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होता है, और इसका मतलब क्या होता है, विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो सेंटेंस के 5 पार्ट हैं उनको आपको पढ़ना है। तो हम एक एक करके उनकी डिफिनीशन को जानेंगे, ठीक है। तो जो सेंटेंस का पार्ट है उसमें पहला नाम आता है असर्टिव सेंटेंस। पहला नाम क्या आता है, असर्टिव सेंटेंस। तो क्या होता है असर्टिव सेंटेंस, इसको हम जानते हैं। देखिए असर्टिव सेंटेंस की डिफिनीशन है ए सेंटेंस that makes a statement is called an assertive sentence। यानी कि एक सेंटेंस माने एक बात के that makes माने जो बनाता है, a statement माने एक कथन, is called an assertive sentence। वह क्या करता है, वह साधारण वाक्य कहलाता है। यानी कि ऐसा वाक्य जो एक कथन को कहे, वह क्या कहलाता है,
साधारण वाक्य कहलाता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं ही इज ए मैन, वह एक आदमी है, वह एक आदमी है, यह कैसा सेंटेंस है? असर्टिव है, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं जो असर्टिव सेंटेंस होता है दो तरह का होता है, एक अफर्मेटिव होता है और दूसरा क्या होता है? निगेटिव होता है। तो अफर्मेटिव में जैसे ही इज ए मैन, यह सेंटेंस कैसा हुआ? अफर्मेटिव हुआ। अगर इसमें नॉट लग जाता, जैसे ही इज नॉट ए मैन, वह एक आदमी नहीं है, तो वह सेंटेंस कैसा होता? वह निगेटिव होता, ठीक है। तो इस तरह से आपने असर्टिव की परिभाषा जाना, ठीक है। और उसके जो दो प्रकार होते हैं अफर्मेटिव और निगेटिव, यानी कि स्वीकारात्मक और नकारात्मक, इन दोनों के बारे में आपने जाना एग्जाम्पल के तौर पे। अब देखिए दूसरा नाम होता है जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, दूसरा नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? प्रश्नसूचक वाक्य, ठीक है। तो अब इसकी डिफिनेशन क्या है देखिए, ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए, ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए वह क्या कहलाता है? वह प्रश्नसूचक वाक्य कहलाता है। देखिए इसकी डिफिनेशन है ना, ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या किया जाए? प्रश्न पूछा जाए। अब देखिए जैसे इसका एग्जांपल है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। देखिए इसमें प्रश्न पूछ रहा है ना, इसमें कोई किसी से प्रश्न पूछ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। तो जब प्रश्न पूछा जाएगा वह कैसा सेंटेंस होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब देखिए दूसरा जो है डिड ही गिव मी ए बुक, क्या उसने मुझे एक किताब दिया, इसका मतलब होगा। अब ये दोनों व्हाट आर यू डूइंग और डिड ही गिव मी ए बुक, ये दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव हैं। अब ये जो सेंटेंस है आपका उदाहरण है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, एक WH वाला है क्योंकि इसमें जो WH क्वेश्चन है वह पहले आया है, और यह क्या है? ये इज नॉट टाइप वाला क्वेश्चन है, डिड ही गिव मी ए बुक, ठीक है। यानी कि जिस सेंटेंस की शुरुआत सहायक क्रिया से होती है वह इज नॉट टाइप होता है, और जिसकी WH से होता है वह WH टाइप होता है। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब देखिए जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में तीसरा नाम है, तीसरा नाम देखिए यहाँ पे है इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा नाम क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब यह होता है कि आज्ञा सूचक वाक्य। इसकी डिफिनेशन क्या है? ए सेंटेंस, ये सेंटेंस माने एक वाक्य दैट एक्सप्रेसेस कमांड इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसमें आदेश का भाव और व्यक्त हो वह क्या कहलाता है? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब आज्ञा सूचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें आज्ञा दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है और अनुरोध किया जाता है। यानी कि जिस सेंटेंस में अनुरोध किया जाए, सुझाव दिया जाए और आदेश दिया जाए वह कैसा सेंटेंस कहलाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे ब्रिंग ए बुक, ब्रिंग अ बुक, किताब लाओ, इसका मतलब क्या होगा? ब्रिंग अ बुक मतलब किताब लाओ, ठीक है। अब जैसे कहेंगे ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ठीक है। अब जैसे कोई कहे प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाओ, ठीक है। यहाँ पे अनुरोध हो रहा है। अब हम जैसे कहें कि हेल्प द पुअर, गरीबों की क्या करो? मदद करो, तो ये कैसा सेंटेंस है? हेल्प द पुअर, ये इसमें सुझाव दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है, ठीक है। तो जैसा सेंटेंस मतलब इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कोई किसी को आदेश देता है, सुझाव देता है और अनुरोध करता है, ठीक है। अब चौथा नंबर आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब हिंदी होता है इच्छावाचक वाक्य। इसकी डिफिनेशन क्या है? ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विशिंग इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई इच्छा जाहिर करे, ठीक है, वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी भला करें। देखिए इसमें इच्छा जाहिर कर रहा है ना। इच्छा जाहिर करने का मतलब कि आपके लिए इच्छा जाहिर कर सकता है, आपके लिए प्रार्थना कर सकता है,
ठीक है, तमाम चीजें होता है। तो ये ऐसा सेंटेंस क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाता है। अब जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में है, जो आपका लास्ट टॉपिक है वह है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो लास्ट इसका पार्ट है वह है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य। अब देखिए इसकी डिफिनेशन क्या है? ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कि ऐसा सेंटेंस जो क्या करे, जो सुख दुख, ठीक है, आश्चर्य आदि भावों को अभिव्यक्त करे, वह क्या कहलाता है? विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य ऐसा वाक्य होता है जिसमें सुख दुख घृणा प्रेम इत्यादि भावों को अभिव्यक्त किया जाता है, वह क्या कहलाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, हाउ ब्यूटीफुल द मॉर्निंग इज, यानी कि सुबह कितनी सुहानी है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ। तो यहाँ पे आश्चर्य है ना, तो कोई भी अगर सेंटेंस में आश्चर्य आए, दुख की बात हो, घृणा की बात हो, प्रेम की बात हो, तो वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो इस तरह से आप इस वीडियो में, आज के वीडियो में आपने पढ़ा सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस क्या होता है, उसकी डिफिनेशन, उसका एग्जांपल, ठीक है, और एक असर्टिव मतलब काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इसके जो पांचों पार्ट होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया।